हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द रियल रीज़न बिहाइंड अ पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लाइन। अभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिक्लाइन हो रहा है, स्पेशली इसमें एग्जांपल है कांग्रेस का। तो रीज़न क्या होता है? क्या हिस्ट्री होती है या कंटेम्प्रेरी कोई इशू है या पॉलिटिकल पार्टी का जो मैसेज है या एजेंडा है उसमें रिवर्क करने की ज़रूरत है? तो इसका एडिटोरियल का एनालिसिस आज का उसके ही अराउंड रिवॉल्व करेगा और इस एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 के पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है, हम पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पढ़ते हैं उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छी इसकी एडिटोरियल की स्टार्टिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन हिस्ट्री। ये एग्जाम्पल सेट बैठता है अभी के सिनेरियो में कांग्रेस पे। कांग्रेस की जो हालत है कांग्रेस पार्टी की, तो उसके लिए इसको ट्रेस अगर करते हैं तो इसका पास्ट के इंसिडेंट से करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन था शाह बानो केस में, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी और जो बाबरी मस्जिद का लॉक खोल दिया गया था लॉर्ड राम्स वर्शिप के लिए, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था डिवाइड हो गया। और इस तरह के इवेंट्स को अगर आप देखें तो वो एक हिस्ट्री हो गई और वो आज के सिनेरियो से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो हिस्ट्री जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी कनेक्टेड होता है। तो अगर इंडिया के काफी स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे ही आप देखेंगे और गिवन सिनेरियो में आपके सामने एग्जांपल कांग्रेस का जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इंडिया की जो इलेक्टोरेट है, मतलब जो लोग इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, तो इंडिया के 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लेस देन 35 ईयर्स है। मतलब मैंने पहले भी बताया था, हम पॉपुलेशन जो हमारी है सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारा प्लस पॉइंट है हम डिविडेंड है। अब डिविडेंड भी कैसे, पॉपुलेशन डिविडेंड भी कैसे बनेगी जब हम उसको फुली यूटिलाइज कर पाएंगे उनके पोटेंशियल्स। तो जो हमारे जो कम एज वाले हैं, ऑफ कोर्स कम एज के ही हैं, यूथ हैं, तो उनको पॉलिटिकल हिस्ट्री का ज्यादा ही नॉलेज है। हम क्या है, ऐसी जनरेशन से आए हैं जहाँ पर हमको ज्यादा पास्ट के इवेंट्स का नहीं पता है जो हमारे साथ अभी प्रेजेंट में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो रहा है। मे बी क्योंकि हम उन चीजों के लिए इंडिफरेंट थे या हमारी लाइकिंग थी नहीं थी, तो हमारा जो करंट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा पास्ट के इवेंट पे नहीं डिटरमाइन करेगा। अभी अगर हम कोई भी जो प्रिवेलिंग अभी जो नैरेटिव चल रहा है किसी भी पॉलिटिक्स के लिए, वो अपना किसी इंसान का पर्सनल रिव्यू या डेलिब्रेशन हो सकता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी या हर सिटीजन्स में एक आइडियोलॉजिकल सेक्शंस भी होते हैं। इलेक्टोरेट में जो इलेक्शन में जो वोट देते हैं, स्पेशली उसमें सिविल सोसाइटी है जो वो उसमें आती है। लेकिन अगर ये जो सिविल सोसाइटी है, तो क्या ये बहुत बाय एंड लार्ज कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला पाती है किसी पार्टीज में या इलेक्शन के रिजल्ट में? नहीं, ये बहुत ज्यादा उनका खास इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो वोटर है वो एक लिमिटेड उनके पास सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं। जाके अपना एक वोट दे रहा है, तो या तो वो उसके एस्पिरेशन है या ग्रीवांसेस है उस हिसाब से, या कोई उसकी जो हिस्ट्री उसका उस टाइम तक जो उसको इम्पैक्ट हुआ होगा उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो भी उसके नोशन रहेंगे वो उस तरीके से अपना जाके वोट दे देगा और उसी से पॉलिटिकल जो पार्टी उनके एक प्रोस्पेक्ट बनते हैं। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को में कोई भी चेंजेस उनको लाना है, अपनी फ्रीडम है, कितनी उनके पास फ्रीडम है कोई भी चेंजेस लाने के लिए, ये पूरा लाई करता है कितना वोटर उनको उस चीज की स्पेस देते हैं। अगर उनके पास वोट बैंक वोटर्स जो है वो ज्यादा है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को लाइकिंग कर रहे हैं, तो वो इजीली अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जो चेंजेस लाना होता है वो चेंजेस ला सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चेंजेस लाना है, रीमेक करना है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने चाहिए और उनके जो मैसेज है उसमें चेंजेस लाएं। ये यहाँ पे तो एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल हो गया कि अगर कोई पर्टिकुलर माइंडसेट से चल रहे थे जो शायद आज से 50 साल पहले वो रेलिवेंट था उनका जो मैनिफेस्टो था, लेकिन आज के टाइम पे जो यूथ की, जैसे कि अभी यूथ है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या, एम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस उनकी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन कम करो, तो इस तरह की चीजें तो जो आज चल रही है तो इससे रेलेवेंट अगर बात करेंगे तो ठीक है। तो इसमें वो वहां पे क्या होगा, हिस्ट्री से अगर आपने चेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम वो आज के सिनेरियो में फिट नहीं होगी, तो आप रिडंडेंट है। तो फिर वही बात हो जाती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अगर अपनी पास्ट जो मिस्टेक्स हैं या पास्ट जो उनके वो रहे आइडियोलॉजीज रही हैं उनको अगर चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर डिपेंड करता है फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्कर
वोटर हैं, और फिर जो वोटर जो हैं वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जब उनको उस तरह की चीजें जो उन्हें रिक्वायर्ड है नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे तो एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया जो एक पॉलिटिकल पार्टी के गिवन कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन में जो कनेक्ट आप कर पाएंगे। दूसरा होता है स्टैसिस, कोई भी डिक्लाइन कर रही है पॉलिटिकल पार्टी या वो तो अपनी हिस्टोरिकल अगर ब्लंडर उसने कुछ गलतियां की हैं तो उसकी वजह से अभी उनको उनका वोट बैंक खराब हो गया है, तो वो अपने इस स्टैसिस जो स्टेग्नेशन है, ये जो उनका ग्रोथ जो है वो रुक गई है, उससे कैसे निकल सकती है। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेग्नेशन है उसको चेंज करे, उसके मैसेज को चेंज करे। और क्योंकि जो अभी गिवन सिनेरियो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव चेंजेस है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे, जहाँ पे इलेक्टोरेट भी इस तरह से अपने आप को जो उनका माइंडसेट है वो चेंज है, डेमोग्राफी इंडिया की चेंज है, यहाँ की सोशल रिक्वायरमेंट चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देगी इलेक्टोरेट से, तो वो उसका जो पार्ट हुआ तो ये करंट है, ये हिस्ट्री से नहीं है। यहाँ पे आपको करंट पे काम करना है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्क है, ये आपको हिस्ट्री को इसके लिए बिल्कुल नहीं ब्लेम कर सकते। तो यहाँ के 2 पार्टी के केसेस के बारे में है, राहुल गांधी और ठाकरे। राहुल गांधी का भी एजेंडा है भारत जोड़ो, ये है क्या है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा है, एक एस्टेब्लिशमेंट पार्टी का एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा है, आप समझ ही रहे हैं। और दूसरा है ठाकरे का, उन्होंने भी काफी कोशिश किया है कि थोड़ा सा अपर क्लास लिबरल प्लैंक को लेकर एक मतलब इनका राइट विंग जो है उसमें थोड़े से अपने चेंजेस लाएं, थोड़ा ये और फोकस करें और चीजों पर, डिफरेंट स्किल्स पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन इन लोगों को दोनों को कुछ खास फायदा नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक ये कोशिश है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की। तो एक मैसेज क्या है लीडरशिप के लिए कि अगर किसी भी पार्टी को रिमेक करना है तो 3 थिंग्स बहुत पूरी तरीके से रिक्वायर्ड होंगी लीडरशिप के लिए। पहला है अपनी एबिलिटी, जो पावर को कंसोलिडेट करने की अपनी एबिलिटी किसी भी लीडर की, और उसको एनफोर्स करने की, अपने पार्टी की विल पे एनफोर्स करने की, उसको लागू करने की। सेकंड है अपनी पार्टी को पूरी तरह से चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें चेंजेस लाने की, और अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंज में जो कमी रह गई है तो उस पर कंट्रोल करें कि वो हावी नहीं हो। ठीक है। थर्ड है एक न्यू मैसेज के साथ पार्टी आए, या तो उसकी शेप को चेंज करे या ग्राउंड लेवल पे फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी पार्टी की जो डिमांड है लोगों की, और जो ये पार्टी लेके एजेंडा चल रही है, अगर इसमें मिसमैच है तो लोगों की फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और ये तीनों चीजें इंदिरा गांधी ने जब स्प्लिट किया था कांग्रेस पार्टी को, इन तीनों चीजों को उन्होंने फॉलो किया था और उनको वो सक्सेस मिली थी। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये सारी चीजें अपनी लीडरशिप में लाई, जब वो भारतीय जनता पार्टी के मेन लीडर बनकर आए तो उनको भी इन चीजों से फायदा मिला। ये दोनों लीडर का जो देखा जाता है कॉमनैलिटी क्या है, इन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया और जो मार्जिनलाइज किया डिसेंटर को, जो इनके जो डिसेंट करते थे, जो इनके अगेंस्ट थे, उनको मार्जिनलाइज कर दिया और अपने पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। ठीक है। इस तरह से इन्होंने पार्टी को रिमेक किया और इमेज उस अकॉर्डिंग बनाई जैसे ये वर्क करना चाहते थे, वैसे ही इन्होंने अपना पूरा वर्कफोर्स, अपना वर्क स्पेस को, वर्क प्लेस को उस तरह से बनाया। तो जाहिर सी बात है कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल करती है और इसका एक कंटिजेंट इफेक्ट होता है और वो एक मैसेज जो है फिर पॉलिटिकल पार्टी का रेजोनेट कर जाता है, पीपल के साथ रह जाता है। ठीक है। और एक कॉन्स्टेंट फीडबैक जो होता है वो एक कनेक्शन बनाता है जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट है और हमारी पार्टीज का। तो इस रिव्यू को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है तो यहाँ इंडिया ही के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये टॉप लीडरशिप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई भी नया लीडर है जो रिमेक करना चाहता है तो वो इन चीजों को फॉलो कर सकता है। और इस तरह से जो पास्ट हमारी जो प्रेजेंट पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है या वोटर्स पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा जो फंक्शनिंग है, जो हमारे पीपल इन्वॉल्व्ड हैं वो, और जो प्रेजेंट सिनारियो वो सारी चीज़ें जो ओवरऑल है हमारे इलेक्टोरेट पे जो डिपेंड करती है, जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं, वो कितना ज़्यादा डिटरमाइन करेगी। तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी बराबरी ही इम्पैक्ट करते हैं वोटर्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स में, या वोट जो देते हैं इलेक्टोरेट हमारे। तो इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।